तो मैंने ये कई बात सुनी थी कि अगर आप हर किसी की बात को दिल पे लगाओगे तो पूरी ज़िंदगी रोते ही रह जाओगे। सो इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहना सीखो। कोई फ़िल्टर नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर ना। आप भले ही अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए सोशल मीडिया पर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अपने जो आपका नेचर है उसमें कभी भी कोई फ़िल्टर नहीं होना चाहिए। जो दिल में है वो मुँह पे बोल दो। आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 12 और आज है संडे। तो पूजा पाठ मेरा हो चुका है, नहा धो लिया है और एक साइड मेरे धुल रहे हैं कपड़े। यहाँ पर ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं और देखो वो पीछे हमेशा की तरह मेरे बेटे का यही हाल है। उसको एक चीज़ बोलो 4 चीज़ें बिखेर के आ जाएगा। और मैंने उसके जो गर्मी वाले कपड़े थे वो जो है हमारी अलमीरा में से निकाल के बाहर रख दिए कि उसको मैं जो कबर्ड में बोल दूँ दीवान में डाल दूँगी। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बाकी सब ने कर लिया है। तो फिर मैंने कहा अपने लिए बना लेते हैं और फिर उसके बाद साथ ही साथ जो हमारे कपड़े वगैरह अभी तो एक जो है क्या कहते हैं उसको, एक पार्ट तो धुल चुका है, दूसरा डला हुआ है, तीसरा बाकी बचा है। तो जब तक मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी दूसरा भी हो जाएगा, उसको निकाल देंगे और फिर थर्ड वाला डाल देंगे और फिर अपना बैठ के नाश्ता करेंगे। और फिर जो बाकी का साथ में है झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जब मैं अगर कपड़े निचोड़ूँगी उनको पानी में से खंगालूँगी तो कीचड़ वगैरह हो सकता है। तो इससे पहले ही झाड़ू लगा दिया जाए, क्योंकि फिर वो जो वैसे तो मैंने जो मोटा मोटा कचरा है वो सब निकाल के फेंक दिया, क्योंकि कूड़े वाले भैया आ गए थे। मुझे लगा नहीं था कि संडे को वो आएंगे, बट वो आ गए और मैंने दे दिया कचरा। और बाकी थोड़ा बहुत जो मिट्टी वगैरह मैं निकाल दी, क्योंकि तो फिर जो ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रखी हैं, जो चादरें बिछाई हैं, उस पर फिर मेरा जो बेटा महान भले ही जुराबे पहन के घूमता है लेकिन फिर भी गंदी कर देता है। तो इसलिए सफाई पहले हम लगा लूँगी। मैं झाड़ू पोछा कपड़े निचोड़ने के बाद लगाऊंगी, उसके बाद उससे पहले मैं झाड़ू लगा के फिर कपड़े निचोड़ूंगी, नहीं तो वो ना कीचड़ जैसा हो जाएगा घर में। सो मैं फटाफट अपने लिए, क्योंकि चाय मैंने रखी हुई है, वो मेरी चाय बन गई है और मुझे अपने लिए बनानी है चपाती, तो मैं फटाफट से वो बना लेती हूँ और फिर आपको तो मेरी चपाती मैंने एक तो डाल दी बना के और चाय भी ऑलमोस्ट बन गई है, उसको मैं कर देती हूँ बंद। और मैं बना रही हूँ अपने लिए प्लेन चपाती, क्योंकि रात को मैंने बनाई थी अपने लिए दही के वाले आलू गोभी। तो और हस्बैंड और बेटे ने खाए हैं दाल की पराठे, मतलब जो मैं दाल बनाई थी वो थोड़ी सी बच गई थी। तो मैंने कहा क्योंकि अन्न फेंकना नहीं चाहिए, तो उनको फेंकना नहीं है इसको। और मैंने उसको आटे में गूँध के और हरी मिर्च धनिया प्याज वगैरह और ऊपर से डाल के आटा गूँध दिया और उसके हमको पराठे बना के खिला दिया। अपने लिए मैंने चपाती बना ली। और एक तो मुझे जो खांसी लगी है ना, मेरे हस्बैंड तो मेरे पीछे दवाई पी लो दवाई, नहीं तो लग जाएगी और ज़्यादा और फिर दूसरों को भी इन्फेक्शन कराओगे अगर आप वो जो मॉस्किटो कॉइल नहीं जलाते। मैंने उनको बोला था आप किचन में ड्राइंग रूम में जहाँ और अपने बेडरूम में जहाँ आपको लेटना है और उधर जला लो, लेकिन जहाँ मेरे को लेटना है हमारे बेडरूम में मत लगाना। बस उन्होंने नहीं लगाना, तो सब हो गया गड़बड़। तो मैंने अपने लिए जो हस्बैंड के लिए तो बनाई थी, बेटे हस्बैंड के लिए आलू गोभी, वो प्याज टमाटर का तड़के वाली, बट वो भी फ्राई करके ही बनाई थी। लेकिन अपने लिए मैं दही वाली बनाती हूँ। और वैसे आप टमाटर वाली भी बना सकते हैं, खाली टमाटर अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट आप डाल कर बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए दही वाली बनाती हूँ, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वो बहुत बढ़िया बनी थी, उसके बाद से मैं वही बनाती हूँ। तो उसको पहले आप क्या कर सकते हैं, गोभी को फ्राई कर लीजिए, आलू और गोभी को। उसके बाद दही ले लीजिए कटोरी में तड़के के लिए, उसके एक कटोरी में दही ले लीजिए और फिर उसके बाद उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला, थोड़ा सा जो सब्जी मसाला होता है वो हो गया, जीरा पाउडर धनिया पाउडर, वो सब डाल के उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। और फिर जो कढ़ाई है जिसमें आपने फ्राई किया वो ले लीजिए, सेम कढ़ाई, या फिर आप ले सकते हैं दूसरी। तो उसमें आप चाहे तेल सरसों का तेल डालिए, जिसमें आपने फ्राई किया वो डालिए, या फिर आप देसी घी डालिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे डाल के थोड़ा सा डालिए घी और थोड़ा सा यानी कि जीरा वो डाल दीजिए। जैसे वो क्रैकल हो जाएगा उसके बाद वो जो दही वाला पेस्ट है वो आप उसमें डाल सकते हैं और उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे उसको तो जो दही है वो फट जाएगा। तो उसको अच्छे से चलाते रहिए, क्योंकि हमारी गोभी और आलू जो है वो फ्राई होते हैं तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे आपको लगे कि हाँ भी उसको अच्छे से चला करिए, जैसे आपको लगे कि वो जैसे साइड में ऑयल छोड़ देते हैं ना, जब हम तड़का भी बनाते हैं तो जब हमारा जो मसाला होता है वो अच्छे से भुन जाता है तो वो ऑयल छोड़ देता है। तो जब वो जैसे ऑयल छोड़ दे, आपका दही भी साइडों में देखिए वो छूटना शुरू हो जाता है, तो वो छोड़ दे तो अब आप अपना जो आलू गोभी है वो उसमें डाल दीजिए और डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स इन द सेंस घोटना नहीं है उसको, हल्के हाथ से उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर उसके ऊपर आप डालिए। जब वो अच्छे से हो जाए 2 मिनट के लिए उसको ढक के रख दीजिए और फिर उसके बाद आप खोलिए, वो अच्छे से सारे जो उसके तड़का है जो दही वाला वो आपके आलू गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर आप ऊपर से डालिए कसूरी मेथी, उसको अच्छे से हाथों में ऐसे क्रश करके और फिर और साथ में उसको गार्निश करिए
हरे धनिए के साथ, और आप उसको परांठी चपाती जैसे चाहे आप चावल के साथ भी उसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और एक चीज़ और, उस जब भी आप फ्राई करें आलू गोभी को, तो आलू को पहले कर लें अलग से और गोभी को बाद में करें। और गोभी को खासकर बहुत स्लो यानी कि लो फ्लेम में करें उसको, क्योंकि कल क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने पहले हस्बैंड और बेटे के लिए जो बना रही थी उसको तो मैंने वैसे ही किया, लेकिन अपने वाले मैंने कहा जल्दी जल्दी लेट हो रहा है तो मैं फटाफट अपने लिए बना लिया। अब मैं बना के वो कर रही थी, फ्राई कर रही थी इसको, तो सडनली पता नहीं क्या हुआ, किसी का कॉल आया, क्या हुआ अभी शायद किसी का कॉल आ गया था, तो वो मतलब मीडियम फ्लेम पे था, तो मेरे आलू तो अच्छे से फ्राई हो गए और जो गोभी है वो मैं आपको दिखाती हूँ वो जल गई। पर क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ था नहीं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और जो मेरी चपाती है वो भी बन गई है, मैं इसको अपनी प्लेट में रख लेती हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ गोभी की हालत। लेकिन टेस्ट में वो बहुत बढ़िया बनी है। देखिए ये जो मेरी गोभी है कैसे काली हो गई थी, बट मैंने कहा और तो सब्ज़ी थी नहीं कोई घर पे, तो फूल गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने वही बनाई। बट फिर मैंने एक तो कहते हैं ना अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, तो मैं ये क्या कहते हैं अपने ठाकुर जी को थैंक यू कर रही थी कि अच्छा हुआ कि मेरी वाली ही जो गोभी है वो जली है, जो हस्बैंड और बेटे के लिए बनाई थी उसमें से कुछ इतना वो नहीं हुआ। अदरवाइज़ मेरे को इतना मतलब डांट पड़ती है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, क्या कर रही थी तुम, ये जला दिया तुमने, अच्छा नहीं, कैसा हो गया ये, इसका टेस्ट बेकार है, तो ये सब मेरे को सुनना पड़ता। बट मैं क्या कहते हैं जो है डांट खाते खाते बची हूँ कल। अगर बाई चांस मैंने जो मतलब एक साथ सारी फ्राई कर दी होती, मैंने अपने अलग किया और हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए जो सब्ज़ी बना रही थी उसको मैंने अलग फ्राई किया था गोभी को, तो वो अलग अलग किया था। एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब भी आलू फ्राई करती हूँ घर में मेरा बेटा रहता है मम्मा थोड़े से दे दो थोड़े से दे दो, तो इसलिए मैं अलग से ही फ्राई करती हूँ उसको कि उसको चाहिए होंगे जितने तो ठीक है वो ले लेगा, बाकी अगर कम पड़ेगा तो मैं और कर लूँगी। और अगर मैं कल गोभी बीच में मिक्स करके फ्राई करती तो वो, क्योंकि गोभी है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और वो गल जाती है, वो जलने लगती है, ये मैंने अलग से किया कि उसको भी जितने चाहिए होंगे वो ले लेगा और बाकी मैं निकाल के रख दूँगी और फिर मैं अपना जो है गोभी फ्राई करूँगी। और अगर बाई चांस मैं कल करती एक साथ तो मुझे डांट पड़ी जाती, बट थैंक गॉड कि ठाकुर जी ने मुझे डांट पड़वाने से बचा लिया। नहीं तो जिस तरीके से देखो मेरी सब्ज़ी की हालत हुई पड़ी है, डांट पड़ना तो 101% था। सो मेरा जो है ब्रेकफास्ट बन गया है और चाय भी मैंने डाल ली है, पर जो इसको भी मैं भी बाद में खाऊंगी। तो जो मेरे कपड़े हैं मैंने सेकंड पार्ट वाले जो सेकंड परागा था वो डाल दिया था, वो हो गया है, उसको निकाल के मैं थर्ड वाला भी डाल देती हूँ कि जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक वो भी हो जाएगा, तो सारे कपड़े एक साथ ही हम पानी में से निकाल के धो लेंगे, है ना। तो मैं फटाफट से वो कपड़े निकाल के आती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जी मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ, जो पहले वाली मशीन में थे उनको निकाल दिया है, बाथरूम में रख दिया है, और जो मेरा थर्ड वाला जो था पार्ट पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिया, लेकिन अभी जो जीन्स है वो नहीं डाली, हस्बैंड की जीन्स है, तो वो क्योंकि टब भर गया था मशीन का, तो मैंने कहा वो घूमेगा नहीं अच्छे से, तो उनको मैं बाद में डाल दूँगी। तो जब तक वो हो रहा है तब तक मैं अपना जो नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट, और फिर अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। इसमें आपको जो मैंने आलू गोभी बनाई है दही वाली, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते तो ऐसे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। जैसे शादियों में बनती है ना मिक्स वेज, वैसा वाला आप ऐसे मिक्स वेज भी बना सकते हो। आज मेरे बेटे के क्योंकि संडे है, हाँ कल जब ट्यूशन टीचर को पूछा तो उन्होंने कहा वर्किंग है, नहीं छुट्टी नहीं है, संडे को आपको ट्यूशन आना है। लेकिन रात को 12 बजे के आसपास मैसेज आया कि नहीं कल छुट्टी, मेरे बेटे की ट्यूशन की छुट्टी हो गई। अब उधर बैठ के जो मॉडर्न तरीके से भजन बन रहे हैं ना आजकल, हनुमान जी पे, राम जी पे, कृष्ण जी पे, तो वो सुन रहा है बैठ के। पहले ही कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, गेमर्स की वीडियोस ये वो, लेकिन आगे आगे भजन सुनिए इसको। मतलब हमारे टाइम पे जो प्रॉपर म्यूज़िक वाला भजन होती है, क्लासिकल टाइप बोलूँ या फिर, मुझे म्यूज़िक पसंद तो है, लेकिन उनकी सिर्फ फॉर्म्स जैसे होती है ना वो निकल, जैसे एक तो मुझे पता है क्लासिकल होती है, पॉप होता है, जैज़ होता है, सूफ़ी सॉन्ग हो गए, फोक सॉन्ग जिसको फोक म्यूज़िक बोलते हैं वो,
तो वैसे वाले टाइम पे जब हम लोग हमारे टाइम पे जो भजन आज भी चलते हैं वो वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन को थोड़ा ना वो चाहिए, जैसे क्या कहते हैं, रैप तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट एक ना म्यूज़िक के अंदर वो पार्टी वाइब्स जो डालते हैं ना वो डालो तो वो म्यूज़िक वो भजन भी सुनते हैं। मेरा बेटा वही कर मैं फटाफट से खा लेती हूँ। मशीन बंद हो गई, इसको एक बार और घुमाना है। एक तो इस कोल्ड ने मेरे को परेशान किया हुआ। बीच में किसी का कॉल आ गया। मेरा हो गया है और नाश्ता करने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया, क्योंकि बीच में चली गई थी लाइट, तो कपड़े मेरे मतलब मैंने डाले थे, जो लास्ट वाला भी जो था परागा पार्ट थे जो कपड़े, यानी कि जीन्स, और मेरे बेटे ने अभी मतलब उतारे थे अपने कपड़े, वो भी मैंने डाल दिए, तो हो रहे थे। तो मैं पहले बीच में मतलब स्पिन कर लेती, लेकिन लाइट चली गई थी, लाइट आई है अभी, और जब तक लाइट नहीं थी तो कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो अपना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा जो करना है झाड़ पोछ वो कर लेते हैं, और फिर कपड़ों को डालेंगे बाहर। तो जब मैं नाश्ता करी थी तब तक धूप निकली हुई थी, लेकिन अब जो धूप है वो चली गई अपने घर। तो बाहर मौसम हो गया चेंज प्रॉपर तरीके से, मतलब हल्का सा जैसे सूरज की रोशनी का ना क्या कहते हैं लाइट पड़ रही है, लिशकारा पड़ रहा है, और प्रॉपर धूप नहीं निकली है। तो मुझे कपड़ों को स्पिन करना पड़ेगा 2 से 3 बार, मतलब उसको अच्छे से कि उनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए, अच्छे से स्पिन हो जाए, कि बाहर मैं डालूँ तो हवा जो है थोड़ी बहुत जो चल रही है उससे सूख जाए। और अगर नहीं भी सूखे होंगे तो अगर हाइड्रो ड्राई जिसको कहते हैं वो हो जाएंगे, तो फिर मैं अंदर जो रस्सी बांध रखी है लास्ट वाले रूम में उस पर डाल दूँगी कुछ, और कुछ बेड पे ऐसे ना फैला दूँगी जिससे, और पंखा चला दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम उसको फोल्ड कर सकेंगे। तो अब मेरा बेटा सामने खड़ा हुआ है कि जल्दी से करके मेरे को फ़ोन दो। एक तो उसको अपना स्कूल का जो काम है वो करेगा कल, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया था, इसलिए अपने दोस्त से काम मंगाया वो करेगा, और साथ में अपना जो गेम खेलना है उसकी जो रिकॉर्डिंग करनी है अपने उसके चैनल पर वीडियो डालने के लिए वो करेगा। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट, इससे पहले लाइट दोबारा चली जाए, फटाफट जाके कपड़ों को निचोड़ने के लिए। सारे ये कपड़े सारे धुल गए, वाइट वाले मैंने साइड में रखे हुए हैं, जो दूसरे हैं वो भी हो गए हैं, इसमें मशीन में भी जो पड़े हुए हैं वो भी हो गए हैं। और अब इन सबको निकाल के फटाफट मैं इनको क्या कहते हैं निचोड़ लूँगी, और फिर जो है स्पिनर में डाल के अच्छे से स्पिन कर लेंगे। और पीछे देखिए क्या तामझाम मेरे बेटे ने मचा रखा है, इसको भी समेटना है अभी, और फिर बाकी का जो काम है वो करेंगे, पोछा लगाएंगे। तो मैं इनको फटाफट जाके निचोड़ती हूँ, और फिर आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। तो जी मेरा जो सारा काम है सब हो चुका है, कपड़े धुल गए हैं, बाहर भी डाल दिए, और बर्तन धो लिए, पोछा लगा लिए, A to Z जो काम था हमारा सारा फिनिश हो गया, सारा ख़त्म हो गया। और मैं अब थोड़ी देर बैठी हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने देखा क्या कहते हैं, मैं खड़े होकर कपड़े नहीं जोड़ती हूँ, वैसे बैठ के कपड़े नहीं वो किए जाते हैं। तो जब मैं कर रही थी ना, तो मैंने वो जो टब था उसके बाद वो मैंने पलटने के लिए उठा लिया, तो मेरी जो कमर की ना शायद नस खिंच गई, पता नहीं क्या हुआ, तो वो हल्का सा दर्द कर रहा है। और कपड़े गीले हो गए थे, तो ऊपर का तो खैर नहीं, मैंने टी शर्ट वही पहनी हुई है क्योंकि ये गर्म है, तो जो लोअर था वो गीला हो गया था, तो वो चेंज करके मैं थोड़ी देर बैठी होगी, थोड़ी देर बैठूँगी, तो अपना जो शरीर है उसको थोड़ा सा गर्म करूँ। मैंने ब्लैंकेट लेके सॉक्स वगैरह सब पहन के बैठी हूँ, क्योंकि अगर ठंड लग गई, वैसे 2 दिन से हस्बैंड डांट रहे हैं, खांसी लगी हुई है, काम लगा हुआ है, दवाई नहीं लेके आ रहे, ये है वो है। तो आज वैसे भी संडे है, डॉक्टर कोई मिलेगा नहीं अगर इनकेस हो गया कुछ तो इसलिए मैंने कहा क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, क्या एक कहावत है जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, देर भली कुछ करके एक होता है ना, जल्दबाजी से देर भली। तो यहाँ पे इस केस में ये है कि बीमार होने से अच्छा है उसका पहले प्रिकॉशन ले लो। तो मैं अब थोड़ी देर बैठी हूँ, और सामने मैंने अपना जो टीवी में यूट्यूब खोला हुआ है, और वहाँ पे मैं जोश टॉक के जो है ना हिंदी वाला, उसमें मैं वीडियो देख रही हूँ। मतलब मैं ना ऐसे ही देखती रहती हूँ कि कैसे लोग अपना, जिन्होंने अपने जो यूट्यूब का करियर है कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल आए, क्या क्या उन्होंने टेक्निक्स, क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए जिससे उन्होंने ग्रो किया। तो ये मैं देखती हूँ। तो अभी जो मैं देख रही हूँ वो कोई निशु तिवारी करके हैं, तो उनका मैं जो है क्या कहते हैं पॉडकास्ट बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से इंटरव्यू होता है जो मैं वो देख रही हूँ। और मेरे फ़ोन की बैटरी इस टाइम 50 हो रखी है, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी तो फ़ोन मेरे बेटे ने ले लिया था, उसने काम भी किया, साथ ही साथ क्या कहते हैं अपना जो स्कूल का वर्क था वो किया। उसके बाद नवाब जी हमारे जो हैं उन्होंने गेम खेली, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद पर्स वैसे भी खेली। तो मैंने बोला तूने अभी तो खेली है ना, तो भले तूने वीडियो बनाने के लिए खेली तो है, तो वो मेरे बेटे वो तो वीडियो बनाने के लिए खेली है ना, अपने लिए थोड़ी खेली है। अब मैं अपने लिए खेलूँगा।
ये बोल के तो वो खेल रहा था, तो उसने बैटरी कर दी बिल्कुल डाउन। तो अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ और ये देखूँगी, उसके बाद उठ के अपना जो है हाथ मुँह धोएंगे और फिर शाम की जो है संध्या आरती करनी है। उसके बाद दूध वगैरह गर्म करेंगे और रात को बनाएंगे राजमा। साथ में मैं सोच रही बनाऊँ चावल, क्योंकि कल नहीं बनाए थे मैंने चावल, और राजमा के साथ तो चावल नेसेसरी है। और क्या हुआ, अगर जिस दिन मैं चावल नहीं बनाती उस दिन मेरे हस्बैंड बोलेंगे आज चावल नहीं बनाए। और जब चावल बनाए होंगे और भले ही सूखी सब्जी हो घर में, या फिर आप ग्रेवी रसा वाली बना रहे हो, ग्रेवी वाली बना रहे हो, तो उनको चावल साथ में चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कल नहीं बनाए कि सूखी सब्जी है तो क्या चावल नहीं, उनका ये रिएक्शन था चावल नहीं। मैंने कहा नहीं आज चपाती खाने को मिलेगी। फिर मैंने कहा जब हम राजमा बनाते हैं तो साथ में चावल बनाए। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर शाम को अपना जो है पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद अपना चाय वाय पियेंगे, अच्छे से अदरक वदरक डाल के, तुलसी वगैरह डाल के सब चाय पियेंगे कि हमारा जो इनर बॉडी है ना, उसको अगर ठंड का भी कुछ है या जैसे अभी हल्का फुल्का कोल्ड है, मुझे हल्का खांसी लगी है, तो वो जो है वो अंदर ठीक हो जाए। और साथ में मैं जो राजमा वगैरह है वो भी रखूँगी बनने के लिए, टाइम पर बन जाएगी। तो अभी मैं ना अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा दूँगी, तो कि वो अच्छे से चार्ज हो जाए, और जब मुझे मतलब रिकॉर्ड करना है, शूट आगे का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड करनी है, तो वो कोई दिक्कत ना हो बीच में। और साथ ही साथ मैं भी जो व्लॉग है उसको साथ साथ एडिट भी कर देती हूँ भी। तो जी हो गई है शाम और मैंने जो थोड़ी ड्रेस करनी थी वो भी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट जा रही हूँ, जो दूध वगैरह लाना है, कुछ सामान और भी लाना है वो लेने के लिए। और फिर आके करेंगे शाम की जो संध्या आरती है, और उसके बाद बनाएंगे चाय अपने लिए, और फिर साथ में करेंगे अपने डिनर की तैयारी। सो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, जल्दी से लेके आती हूँ सामान, फिर मैं आपको मिलूँगी। जी मैंने चाय वाय सब पी ली है, शाम की आरती भी कर ली, सब कुछ कर लिया। जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने अपने राजमा जो थे बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो राजमा हमारे जो है बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको लगाऊंगी तड़का, और चावल भी मैंने साफ़ करके रख लिए हैं, इसको मैं जा रही हूँ भिगोने के लिए। जब तक मैं तड़का लगाऊंगी तो ये हमारे जो चावल अच्छे से भीग जाएंगे, और फिर इसको चावल को भी हम रख देंगे। आटा हमारा गूंदा हुआ है, अगर चपाती चाहिए होगी हस्बैंड को या बेटे को तो उनको चपाती बना देंगे। वैसे तो राजमा के साथ उनको चावल ही चाहिए होते हैं। सो हर चीज़, हर ऑप्शन जो है अवेलेबल रखना चाहिए, जो चाहिए वो बन जाए। सो जब तक मैं चाय पी रही थी तो मैंने एक दो मतलब जो स्टोव पर, जैसे मैं यूट्यूब पर ही जो स्टॉक जो हिंदी चैनल है उस पर जो वीडियोस देखती हूँ लोगों की, जिन्होंने मतलब यूट्यूब पे आके कैसे अपना करियर के स्ट्रगल्स जो है वो देखा, अपना वो बताते हैं, वो सुनती हूँ। उसके बाद मैं कुछ और भी ढूंढ रही थी, क्योंकि संडे आज कोई प्रोग्राम, कोई पिक्चर वगैरह तो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, बट हाँ कोई सीरियल वगैरह कुछ आना नहीं था, मैंने कहा कुछ और देखते हैं। तो मुझे क्या कहते हैं, आज तक पे साहित्य प्रोग्राम आ रहा है अभी, तो मैं वो अभी लाइव उनका था, पहले किसी और का चल रहा था, मतलब कोई और गेस्ट थे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तब वहाँ पे जय किशोरी जय में मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर वो कह सकते हैं आप, मतलब वो सब कुछ हैं। कथावाचक तो हैं ही, उनकी कथाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मीनिंगफुल होती हैं। एक दो हैं मेरे और, जैसे कि हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, अगर गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहते हैं, और संदीप महेश्वरी जी, ये दो जो है ना तीन मेरे को बहुत अच्छे हैं, और मैं उनको बहुत मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, तो मैं वो भी सुन रही हूँ साथ के साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो ये जो जया किशोरी जी का वो आ रहा है, तो साहित्य आज तक जो आता है प्रोग्राम वो आज चल रहा है, तो उसमें जया किशोरी जी हर चीज़ के जो है ना क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, उसमें वो आपको जो भी मतलब आज के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे होते हो उसका आंसर वगैरह दे देते हैं। तो मैं ये सुन रही हूँ साथ में, साथ साथ चल रहा है, कान में आवाज़ पड़ती जा रही है, और बाकी का काम हम अपना कर लेंगे, क्योंकि ये ना हो कि हम अपना काम उनको सुनते सुनते अपना काम ही छोड़ दें, तो वो भी चीज़ गलत होगी। तो अब मैं जा रही फटाफट तड़का लगाने के लिए, और फिर उसके बाद अभी तो साथ में ये फ़ोन में रख दूँगी चार्ज पे, क्योंकि बैटरी इसकी बहुत लो है। इनमें मैंने चार्ज लगाया था, तो मेरे बेटे ने एक, उसको ड्राइंग का बहुत शौक है, तो वो कुछ स्केच वगैरह बना रहा था, तो उसने उतार लिया, तो अभी बैटरी मतलब जो फ़ोन मेरा अच्छे से प्रॉपर चार्ज नहीं हुआ है, तो ये चार्ज हो जाएगा, तब तक मैं अपना जो बाकी का काम है डिनर का वो कर लूँगी कंप्लीट। जो डिनर है वो बन चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल हमारे जो है बन गए इधर, और ये देखिए ये राजमा मेरे हैं बिना लहसुन प्याज के, और ये वाले जो हैं ये हैं बेटे हस्बैंड के लिए प्याज वाले, और चावल भी हमारे बन गए हैं, और मेरे जो थोड़े से बर्तन अभी तड़का लगाया वो हो गए हैं, मैं अभी उसको धोने जा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट डिनर सारा तैयार हो गया, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, कि हस्बैंड का कॉल आ गया कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो डिनर वगैरह सब रेडी है, कोई टेंशन नहीं, बर्तन जो है वो धो लेंगे, और फिर जब खाना खाएंगे रात का तब खा के उसको अच्छे से, किचन तो समेटना होता है रोज़, वो भी समेटेंगे। और आज के जो सारे टास्क हैं, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एड करती हूँ। बुक मैंने शाम को पढ़ ली थी अपनी, जब मैं कपड़े वपड़े धो के फ्री हुई थी तब बैठे बैठे मैंने पढ़ ली। और मुझे अब पता चला इसमें एक चीज़ होती है, आपको डेली अपनी सेल्फी देनी थी, तो इस ब्लॉग में तो सेल्फी नहीं हो सकती ना, तो ये है मेरी आज की सेल्फी। तो
अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भी ऊपर जा सकेंगे, अगर नहीं करोगे तो नीचे रह जाएंगे। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। सबको शुभ रात्रि और राधे राधे।